बड़ी विचित्र बात है कि हमारे भारतवर्ष में रहने वाले हिंदुओं को भी इतना नहीं पता कि दुर्गा कौन है, पार्वती कौन है, राधा कौन है, सीता कौन है। अब उनका समझ ऐसी है कि भगवान की वाइफ होंगी। देखिए ये कितने निम्न कक्षा की समझ। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अर्जुन, मैं योग माया से आवृत रहता हूं। जीव पर माया का पर्दा, भगवान पर योग माया का पर्दा। बेचारा जीव माया को तो हटा नहीं पाता, योग माया को क्या हटाएगा। उनका संबंध जो है वो शक्तिमान और शक्ति का है। जैसे सूर्य और उसकी दाहकत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, ऐसे ही भगवान और उनकी योग माया शक्ति। और वो योग माया और भगवान में भेद नहीं है। मृग मौत तार गौन जय छे अविच्छेद, अग्नि जाला तेज जय छे नाही कभू भेद। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या आप दूध से उसकी श्वेतिमा को निकाल सकते हैं? जी नहीं साहब। क्या आप चंद्रमा से उसकी ज्योत्सना को पृथक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही वो परात्पर तत्व ने अपने दो स्वरूप बनाए हुए हैं, एक शक्तिमान और एक शक्ति, एक राम और एक सीता, एक शिव एक पार्वती, एक कृष्ण एक राधा, एक नारायण एक लक्ष्मी। और जैसे वो भगवान के विभिन्न स्वरूपों में भेद नहीं है, ये सब पूर्ण है जितने भी स्वरूप हैं, कृष्ण, शिव, राम, नारायण। तो इसी प्रकार से वो योग माया स्वरूपा देवी में भी कोई भेद नहीं है। जो राधा है वही दुर्गा है, वही पार्वती है, वही काली है, वही मंगला है, वही लक्ष्मी है, वही सीता है। ऐसा वेद व्यास भगवान के अवतार ने स्वयं लिखा है। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में श्री कृष्ण राधा जी को कह रहे हैं, यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुंठे च महालक्ष्मी भवती च सरस्वती कपिलस्य प्रिया कांता भारते भारती सती धर्मपुत्र वधूस्त्वंच शांतिर्लक्ष्मी स्वरूपिणी त्वं सीता मिथिलायाञ्च त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणेन ऋता त्वंच रामस्य कामिनी। हे राधा, ये सब तेरे ही अभिन्न स्वरूप हैं। तो वो योग माया का क्या कमाल है। माया शक्ति तो हम जानते हैं, सब टेंशन इत्यादि माया के कारण है। तो ये योग माया का कमाल क्या है? वो योग माया सर्व समर्थ शक्ति है। वो योग माया से ही निराकार भगवान साकार बनते हैं अपनी शक्ति से। वो योग माया से ही वे अपना दिव्य धाम प्रकट करते हैं, गोलोक, साकेत, वैकुंठ। वो योग माया से ही वे संसार में अवतार लेकर आते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा गीता में, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मेरा भगवान का भला जन्म होगा, फिर भी अपनी आत्म माया यानी योग माया से मैं संसार में अवतार लेता और उसी योग माया से भगवान हमारे भीतर बैठे, किंतु अपने को आवृत रखे हुए। कोई खटखुट नहीं हो रहा है अंदर से। डॉक्टर भी स्टेथोस्कोप लगाए, उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि भगवान अंदर बैठे। उन्होंने गीता में कहा अर्जुन को,
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अर्जुन, मैं योग माया से आवृत रहता हूं और जीव बेचारे पर माया का आवरण। तो जीव और भगवान के बीच में दो पर्दे, जीव पर माया का पर्दा, भगवान पर योग माया का पर्दा। बेचारा जीव माया को तो हटा नहीं पाता, योग माया को क्या हटाएगा। तो वो योग माया से भगवान हम सब के कर्मों को नोट करते हैं, हिसाब रखते हैं। जब कंप्यूटर की लहर बढ़ रही थी 25 साल पहले, तो किसी ने हमसे पूछा, स्वामी जी भगवान हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, वो कौन से कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? कोई सुपर कंप्यूटर होगा? हमने कहा भाई देखो, ये कंप्यूटर माया शक्ति से बना। माया शक्ति में ऐसा कमाल है कि उसके माध्यम से साइंटिस्ट लोगों ने कंप्यूटर बना दिया। उससे अनंत गुना शक्तिशाली है योग माया। भगवान जो कर्मों को नोट करते, हिसाब रखते हैं, ये सब योग माया से करते हैं। ये योग माया जो है भगवान को हर समय आनंद में रखती है। तो वो योग माया, यानी अब दोबारा कोई कभी पूछे कि दुर्गा कौन है, पार्वती कौन है, राधा कौन है, सीता कौन है, वे योग माया स्वरूपा है और भगवान से अभिन्न है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।